गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो फ्री वेबिनार का क्लास है वो अष्टवर्क की टेक्निक के ऊपर है। बड़े ध्यान से आप देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जहां हमारा एस्ट्रोलॉजी में हाथ कमजोर होता है ना, उसको स्ट्रांग कैसे करना है, वो आप अपनी कमियों को कैसे निखार सकते हैं, वो अष्टवर्क बताएगा। अब आप ध्यान से सीखिए। मैं कुंडली लगा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। ये देखिए, स्क्रीन पर आपके पास कुंडली आ गई हो गई। ठीक है। अब मैं अष्टवर्क का एक सबसे पहला सिंपल सा पहलू बताता हूं। सभी जगह बुक्स पढ़ लीजिए, मिनिमम पॉइंट हर हाउस के लिए वो बोलते हैं 28 होनी चाहिए। राइट। सिंपल सा 28 मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन मैंने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया है, थोड़ा बदल दिया। 3 कैटेगरी बना दी है। 3 कैटेगरी कौन सी? ये 12 घर है ना, हर घर का वो पॉइंट है। पहले मैं 3 कैटेगरी समझाता हूं, फिर आगे आती है। देखिए, एक तो है बिलो 25। उस हाउस का सत्यानाश हो चुका है अगर बिलो 25 पॉइंट्स है। दूसरा, 25 और 28 के बीच में अगर आपके पॉइंट हैं तो एवरेज, या 30 भी कह लो, 30 तक ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है अबव 30। वो जो है बहुत अच्छा हाउस कहलाता है। ठीक है, यहां आ गया। अब मैं समझाता हूं आपको 3 कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, 2 छाया ग्रह हैं हमारे, राहु केतु, 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों से निकलने वाली एनर्जी को अष्टक वर्ग कहते हैं। एनर्जी जो निकलती है हमारी, उसको अष्टक वर्ग कहते हैं। ये सबसे मॉडिफाइड अष्टक वर्ग है। पहले जो अष्टावर्ग मैं पढ़ाया करता था वो थोड़ा हल्का है, ये सबसे मॉडिफाइड है। हाउस का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये समझो। ये हाउस है, ये हाउस है, ये आपकी उपजाऊ भूमि है। अगर उपजाऊ भूमि में बीज डालेंगे तो पौधा निकल आएगा। क्लियर? अगर ये बंजर भूमि है तो जितना मर्जी कर लो, आपका पौधा नहीं बन पाएगा बीज। कैसे? समझो इसको टेक्निकली वे में। सपोज हमने मान करके चले, ये भूल जाइए क्या कुंडली है। मैंने लिखा 4 नंबर राशि और बृहस्पति लिख दिया, उच्च का है। और यहाँ पर अष्टावर्ग के मान लीजिए मैंने 18 बिंदु दे दिए, 18 पॉइंट्स। ये देखिए अष्टावर्ग की कुंडली यहाँ बनी हुई है। हर हाउस में कितने पॉइंट्स हैं? ठीक है, मैं अभी बताऊंगा इसको भी साथ में। अब 18 पॉइंट्स हैं, अर्थात ये हाउस की जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर है। आपको वैसे दिख रहा है कि ग्रह उच्च का है, धनिया फल देगा, कुछ फल नहीं देना इसमें। कारण भूमि उपजाऊ नहीं है। वैसे भी 7th हाउस में जुपिटर खराब होता है। एक तो करेला हुआ, ऊपर से नींद चढ़ा, क्या हुआ? हाउस भी कमजोर हो गया। कोई हाउस कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, वो कौन बताता है? अष्टावर्ग के पॉइंट्स बताते हैं। अब आप देखो, राइट साइड पे हमारे पास अष्टावर्ग के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक सर्वाष्टक होता है, दूसरा भिन्नाष्टक होता है। सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक में क्या अंतर होता है? सर्वाष्टक एज ए होल लिया जाता है, भिन्नाष्टक होता है हर इंडिविजुअल ग्रह का, केवल 7 ग्रह का, राहु केतु का नहीं भाई साहब। हर 7 यानी हर ग्रह का लिया जाएगा। अब ये सर्वाष्टक देखिए 38 साल है, 38 पॉइंट है। तो जब इस जातक, चूंकि ये लगना है, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। जब ये जातक 38 ईयर्स का होगा, इसकी लाइफ में ब्रेक थ्रू जरूर आना चाहिए। क्लियर है? 30 से अबव पॉइंट जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे होंगे। अब ये 27 पॉइंट है तो एवरेज में चला गया। ये हाउस इसका 3rd हाउस अच्छा है। 4th हाउस कंडम है, 25 से कम है भाई साहब। 4th हाउस कंडम है क्योंकि ये 25 से कम चले गए। 5th हाउस 26 है, एवरेज है। और ये छठा घर 28 पॉइंट है, ठीक है। छठे घर में ज्यादा पॉइंट्स होते हैं ना, तो बीमारी कोई ना कोई लगी रहती है। खांसी जुकाम 4 दिन की जगह 6 दिन रहेगा वो। 7th हाउस कंडम है,
23 पॉइंट है, 25 से कम है, कंडम हो गया इसका 7th हाउस। ठीक है, ये कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आई थी कुंडली, बंदे का डिवाइड हो चुका है। जिनको मैंने नाड़ी पढ़ाई ये बोले नहीं, साफ दिख रहा है नाड़ी से डाइवोर्स है, एक शॉट में एक पलक झपकने में दिख रहा है कि ये डाइवोर्स का केस है। और देखिए यहां पर आपको सर्वाष्टक बता रहा है 23 पॉइंट्स, 29 पॉइंट है। ठीक है, यहां भी 29 पॉइंट है, भाग्य कोई खास अच्छा लेकर आया नहीं। देखिए 30 से अबव जो है भाव की मजबूती की तरफ इशारा करता है, जब 30 से नीचे हो तो भाव की कमजोरी की ओर इशारा करता है सर्वाष्टक बिंदु। 29 है कर्म क्षेत्र में, और लेकिन लाभ में 31 है, कर्म से लाभ होगा। देखो चाहे 2 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी आदमी चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे उससे इसको लाभ होगा, क्योंकि लाभ के घर में ज्यादा पॉइंट्स हैं कर्म के घर से। फिर आगे क्या है, 32 पॉइंट है, हो गया बंटाधार। इसमें खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे इसके, इट कैन नॉट कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर में 32 पॉइंट्स है बाबा। इसको मैं जब मेरे पास आती है कुंडली तो मैं बोलता हूं भाई साहब आप खर्चे कंट्रोल करिए, यहां कम होने चाहिए। अगर यहां कम होते 28 होते तो हम ये कहते लाभ कमाया और पॉइंट यहां कम है तो पैसा बचेगा तो आदमी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन लाभ से ज्यादा पॉइंट्स आ गए तो भैया खर्चे ही खर्चे हैं तेरी जिंदगी में, अब जूझता रहे। अब आपको योग बताता हूं, जिनके पास कुंडली हो लगा के देख लें। पहले हाउस में, दूसरे हाउस में, 4th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, अगर इन हाउसेस का जैसे ये पॉइंट लिखे ना 38, 27, इनका टोटल कर लिया हमने सभी पॉइंट्स का, किस किस का करा, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 सेकंड ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। 1, 2, 4, 9, 10, 11, अगर इनका टोटल 164 से अबव आ रहा है, मिनिमम चाहिए अपने को 164। 164 से जितना ज्यादा अमीर हो आप, ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा अमीर आप बनते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंसेस है। क्लियर, यानी ये आप एक संपन्न परिवार से हैं। 164 से जितना नीचे चले जाएंगे, ज्यादा नीचे जाएंगे, यू आर ए बीपीएल कार्ड होल्डर। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, मेरे पास तो है ही नहीं तो मैं कहां से लगाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात बताते हैं, अब करोड़पति वाली पार्टी भी बतानी है। देखो कौन है, मेरे लिए भी चेक काट देना। सेकंड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, सब में मिनिमम 30 चाहिए, मिनिमम 30। ऊपर जितने मर्जी हो, चाहे 34 हो, 32 हो, 36 हो, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, 30। भाई साहब करोड़पति वाली पार्टी है, पता लग गया। अब कई एस्ट्रोलॉजर कैसे किसी क्लाइंट से पैसा निकालते हैं, समझ आ गई टेक्निक। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो उससे पैसे कैसे निकालने हैं सीख लिया। हाँ जी, अच्छे से सीख लिया। लोग, वो बेचारा कभी तो परेशान होगा, आपके पास आएगा, आपको दिख गया 30 से अबव पॉइंट है, महाराज जी के पास पैसे तो अच्छे हैं, दे दो इसको सॉलिड वाला कोई उपाय, 2 पैसे अपने भी बन जाएंगे। तो ये वो टेक्निक यूज हो जाती है मिस यूज के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं पढ़ाता हूं इसमें। अब क्या टेक्निक है, बड़े ध्यान से सुनिए। एक आदमी बोलता बहुत सॉफ्ट है, आप कहते हैं यार आदमी बहुत अच्छा है, अंदर से वो कनिंग नेचर का है, आपको कैसे पता लगेगा, हाउ डू यू नो इट। बाहर से इज ए वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन बाय हार्ड अंदर से वो इंसान कनिंग नेचर का है। वो अष्टावर्क से मैं टेक्निक क्लास में सिखा दूंगा, आप बता दोगे। बोल मत देना आपके जानकार का हो कोई, भैया तू दिखता जैसा है ना वैसा तू है नहीं, ये बात बोलने की नहीं होती, ये आपके समझने की होती है। तो वो चीज सिखाई जाएगी। फिर इसके अंदर टेक्निक सिखाई जाएगी, बंधु, ओ यार मात्रा पहले लगी, छोड़ो दोबारा लिखना पड़े नहीं तो, सेवक, पोषक और घटक। ठीक है जी,
बंधु का मतलब है, क्या भगवान ने आपको वो क्षमता दी है, बंधु अर्थात आप सर्वेंट रख सकते हैं या आप बिजनेस कर सकते हैं, या घर के 20 लोगों को पालने की क्षमता है आपके पास। सेवक का मतलब है द होल लाइफ यू हैव टू डू अ जॉब, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द सेवक। इफ सेवक हैविंग ए मोर पॉइंट्स as compared to the bandhu, the person will be a servant. If a bandhu is having more point as compared to the sevak, the person is a businessman. पोषक, पोषक का मतलब होता है पालनहार। क्या आपको भगवान ने पालना के लिए क्षमता दी है कि आपके पालने के साथ साथ स्पेयर मनी भी है क्या आपके पास? पोषक के पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू घटक। घटक का मतलब होता है खर्चा। आपके 20 रुपए खर्चे हैं, 100 रुपए का आपका पोषक है, तो यू हैव ए लॉट ऑफ स्पेयर मनी विद यू। बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर हैविंग more point in ghatak and lesser point in the poshak, then it means उधार की टोपी घूम रही है, जिंदगी भर घूमती रहेगी, यही काम होना है तुमसे। ठीक है, चलिए आपको ये सिखाया जाएगा। अब होता क्या है कि हम लोग कुंडली के अंदर ये एनालाइज करते हैं, फलाना चार्ट देखना है, ढिमकाना चार्ट देखना है। अब किसी ने पूछा जी मेरे को पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, विल आई गेट अ पेरेंटल प्रॉपर्टी, इज देयर एनी चांस? अष्टावर्ग यानी सर्वाष्टक वर्ग कह रहा हूं, अष्टावर्ग का मतलब सर्वाष्टक ही है, ये भिन्नाष्टक है, इसकी बात जब आएगी स्पेशल बोलना पड़ेगा मुझे भिन्नाष्टक। तो सर्वाष्टक के अंदर पॉइंट्स बता देते हैं आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्पष्ट आंसर आता है, कंफर्म वाला, कंफर्म वाला आंसर आ जाएगा आपके पास, हाँ मिलेगी। वो अलग बात है दशा अनुकूल नहीं है तो थोड़ा डिले प्रोसेस होगा, बट ये कंफर्म करता है कि प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ये कंफर्म कर देता है। आगे चलते हैं। अब ये मैं हुआ, मेरे से थर्ड हाउस मेरे सिबलिंग हुए, ये मेरी मम्मा हुई, माँ हुई, माँ से थर्ड हाउस मम्मा के सिबलिंग हुए, यानी मेरे मामा मौसी, मामा हो गया, मौसी होगी, मौसा जी हो गए, जो भी आपके रिलेटिव हैं। विल दे सपोर्ट मी इन माय बैड पीरियड्स? क्या मुझे अपने रिश्तेदारों से सहायता मिलेगी? बात क्लियर हुई? आसान सा है, हाँ मिल सकती है, हमको पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हमको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात है, अभी कोई देख करके मुझे बताना, अगर किसी की कुंडली में हो तो बताना टेक्निक लगती है या नहीं लगती। देखो हर टेक्निक के अंदर वेरिएशन आता जरूर है। ये देखो जैसे मान लो किसी के यहाँ पर 28 पॉइंट है और यहाँ 32 पॉइंट है, राइट? बड़ी सुंदर दो टेक्निक शेयर कर रहा हूं, बहुत अच्छी टेक्निक है। अर्थात भगवान ने आपको कुछ करने की शक्ति प्रदान करी है। थर्ड हाउस करेज, गॉड हैज गिवन यू समथिंग, गो अहेड एंड डू इट। आप अभी चेक कर लो, मुझे क्लास खत्म होने से पहले बता देना, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, तीनों जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, उन सबके लगन से थर्ड हाउस में पॉइंट ज्यादा है। थर्ड हाउस में। अब भैया आप नहीं प्रधानमंत्री बनने वाले, उसके लिए राजयोग भी चाहिए, खाम खा अपना देख लो ज्यादा भी मैं भी बन जाऊंगा, आई एम एन आल्सो क्यू, वो नहीं है। इसका ये अर्थ है, सेवंथ हाउस आपका स्पाउस का है, स्पाउस का नाइन्थ हाउस बना, ये नाइन्थ हाउस इज अ फादर, तो आपके फादर इन लॉ पावरफुल आदमी है, चेक कर लेना। मेरी पिछली क्लास में एक आदमी ने टुकड़ों में बोला, टुकड़ों में कंफर्म किया, आपके फादर इन लॉ जरूर प्रॉस्पेरिटी रखते होंगे। वो जीवित है या नहीं है? जब जीवित थे, कईयों के गुजर जाते हैं वो अलग बात है बाई चांस, लेकिन वो पावर रहती है उनके पास, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने मोहल्ले में, चाहे अपनी पंचायत में, चाहे अपने समाज में, उसके पास पावर रहती है, उसकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है। ये दो टेक्निक बहुत इजी है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं। आगे चलते हैं। क्या मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिंदगी भर? हाँ जी बिल्कुल रहेगा जी, बताएंगे आपको। मेरी आयु ठीक रहेगी? हाँ जी बिल्कुल ठीक रहेगी, बताएंगे आपको। इसमें सीधा इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना, बस इसमें प्लस आना चाहिए,
मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और डिवीजन। ये मैथ की 3 चीजें आपको आनी चाहिए। जिनको आती है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता उनके लिए टफ हो जाएगा। बस यही है फर्क, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा कोर्स। अच्छा, एक और बात है, कुछ लोग गलत पता क्या करते हैं। अब जैसे यहाँ 38 पॉइंट लिखे हैं और यहाँ 23 लिखे हैं। आई राइट डाउन ओवर हियर, सी सम ऑफ द फैकल्टीज अनफॉर्चुनेटली डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। आपके पास 38 पॉइंट है, वाइफ के घर में 23 पॉइंट है, तो आपका होल्ड होगा। बिल्कुल गलत थ्योरी है, ये फार्मूला नहीं लगता इसमें, ये वर्क ही नहीं करता, चेक कर लेना भाई। घरवाली घर की प्रधानमंत्री है कि आप वो प्रधानमंत्री? आई टीच यू इन द क्लास। इस फार्मूले को कभी अप्लाई मत करना, ये वर्क ही नहीं करता। उसके बाद मैं और अच्छे से बताता हूं। अभी मैं बता ही चुका हूं। मान लीजिए यहाँ 34 पॉइंट है और यहाँ 27 पॉइंट है। अच्छा, एक और पॉइंट भी समझना, जितना ज्यादा गैप होगा, बड़े ध्यान से समझना, हर हाउस के प्रति कह रहा हूं। यहाँ एग्जांपल मैं 11th और 12th का ले रहा हूं। पता नहीं मैंने ये चीज क्लास में भी नहीं पढ़ाई होगी कभी, मेरे को याद नहीं रहता। मैं तो पॉइंट्स लिख करके बैठ लेता हूँ, एक छोटा सा फर्रा सा बना लेता हूँ, उससे लेक्चर चलता है। वैसी क्लास मेरी चलती है। तो मेरा कोई सिस्टम तो है नहीं कि यही पढ़ाना है हर बार। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। हर हाउस में देखिए क्या पॉइंट जो है, ज्यादा गैप नहीं है। जितना ज्यादा गैप होगा जीवन में, उतने ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाएंगे उन दो हाउस के प्रति। नहीं समझ आया? दो हाउस के प्रति भाई 35, इस हाउस से, 4th हाउस से ये वाला हाउस 12th बना, विच इज योर सिबलिंग। तो जब ये दो हाउस में गैप ज्यादा होगा, फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा होगा। अब बहुत सारे लोग आप देखते हो, अष्टवर देख लिया यार, इसकी लाइफ तो बड़ी स्मूथ है। अरे भैया सिंपल सी बात है, सारे हाउसेस को देखो, उसमें गैप ज्यादा नहीं है। सिर्फ इधर देखो गैप ज्यादा आया हुआ। ये देखो 27 और 38 का। इसको फैमिली के अंदर दिक्कत आ रही है। Lagna is having 38 point, but unfortunately in the second house he is having a very lesser point. Average point 28 का आ गया है। कोई भी अष्टावर की किताब पकड़ लो, उसमें 28 का आ गया। अब ये 28 से भी नीचे चला गया, आ गया ना सेकंड हाउस। सेकंड हाउस वाणी का भी है, सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन ऑफ मनी का भी है, सेकंड हाउस बैंकिंग का भी है। 28 से कम है, बैंक में लोन अप्लाई करेगा, थोड़ा सा धक्का ज्यादा खाना पड़ेगा इसको, तब जाके लोन मिलेगा। पॉइंट्स कम है, और गलती से किसी के यहाँ 22 या 23 आ गए ना, बस गई, इसकी तो फाइल ही रिजेक्ट होती रहती है। बेचारा जा रहा है, आ रहा है, जाता आता रहा, कुछ नहीं है, तेरा भी मन लगा रहेगा। चलिए, अच्छा अभी मैं बता रहा था, मान लीजिए यहाँ पर 38 है और यहाँ पर जो है 43 पॉइंट्स हैं। इसको बोलते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सिंपल सा। आपको कुंडली नहीं देखनी आती ना, आप अष्टवर से इंटरप्रिटेशन करो। छूटते ही ये बोलो, भाई साहब आप ना अपने खर्चों को कंट्रोल करिए, आप घर में फालतू खर्चे बहुत करते हैं। होगी इंटरप्रिटेशन, आदमी भी खुश, आप भी खुश। आप इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ 38 है, यहाँ 43 है, और यहाँ मान लीजिए आपके 31 पॉइंट है। तो अगले से पूछो, भाई साहब आपने एफडी थोड़ी बहुत तो बनाई होंगी। आदमी कभी भी मानता नहीं है, अपना धन नहीं बताते हैं। कहते हैं धन और भोजन एकांत के विषय हैं। पहले तो नाटेगा, यहां से पता लग गया आपके, उसके पास एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है, उसके पास धन है और धन जोड़ के रखा है उसने। आगे चलते हैं, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स आप देखना ध्यान से। देखो, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में इतने कम पॉइंट होंगे, जीवन उतना सुखी है। क्लियर? उतना ज्यादा जीवन आपका सुखी है। अगर मान लो किसी के यहाँ पर 42 पॉइंट आ गए, हो जी मेरे तो मृत्यु के घर में 8वें घर में 42 पॉइंट है। अच्छा, सारी किताबें खोल लेंगे, वहां पे जाके लिखा होगा, और जी एक तो आपको ना लंबी बीमारी मिलेगी, आप निकालना। मैंने क्लास में सर्टिफाई किया, मेरी क्लास में जो मेरा सबसे पहला बैच था, सबसे पहला बैच पिछले साल, उसमें एक सज्जन थे 65 ईयर मोर देन ओल्ड एज के। ये टेक्निक वहां पहली क्लास में कंफर्म हो गई। मैंने कहा जी आप सारी जिंदगी फिट रहे, सिर्फ बुढ़ापे में आपकी हेल्थ खराब हुई है। He said, yes, this is true. देखो, छठा घर छोटी बीमारी होता है
और 8वां घर लंबी बीमारी होता है। अब किसी ने किताब पढ़ लेना, वहां मिलेगा आपको, दीर्घ रोग मिलेंगे। अरे भैया दीर्घ रोग दीर्घ आयु में मिलेंगे। दीर्घ रोग बोला है ना, तो दीर्घ आयु में मिलेंगे, बड़ी उम्र में, जवानी में नहीं मिलेंगे आपको। इज इट वेरी क्लियर यू? अब उसको बड़ा लोन लेना है ना, इसको आराम से मिल जाएगा। 8th हाउस बड़ा लोन, छठा घर छोटा लोन, क्योंकि छठे घर को ऋण रिपु शत्रु कहा जाता है ना, तो ऋण का अर्थ है लोन, तो छठे की तुलना में 8वें में ज्यादा है। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स है ना यहाँ पर। ये पॉइंट है। आगे चलते हैं। अब देखो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ यहाँ से। अब मान लीजिए 3rd हाउस में 25 से 30 के बीच में पॉइंट है, तो 26 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, और आपके क्या हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 25 और 30 के बीच में। और इस हाउस पर शनि की दृष्टि भी हो। दूसरी कंडीशन, किसकी दृष्टि हो? कोई भी, आइदर 3rd और 7th एस्पेक्ट और द 10th एस्पेक्ट, ठीक है, कोई भी एस्पेक्ट शनि का चलेगा। आदमी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, अर्थात मूत्र रोग होगा, हिंदी में बता रहा हूं। खत्म, 1 मिनट में पता लग गया हमको। हमें हमें आती नहीं है जी कुंडली देखनी, तो भैया अष्टावर सीख ले, तो अष्टावर से इंटरप्रिटेशन करता जा, ठीक है। अब आप देखो सबसे कम कहां इसके पॉइंट, ये रे 23 7th हाउस में है। मैं वास्तु, जो मेन वास्तु है, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा इसमें। इस हाउस में वास्तु दोष सारी जिंदगी रहेगा, उसको मेंटेन करना है, यहां वास्तु दोष है। अब आप भाई साहब कराते रहो, माँ वास्तु पे 1 लाख रुपए खर्च कर लो, फलाने पे ढिमकाने पे खर्च कर लो, ये भगवान ने बताया है कि यहाँ तेरा वास्तु दोष हमेशा रहेगा। यू हैव टू मेंटेन दिस पार्ट। दिस चार्ट इज ऑफ अ डिवोर्सी पर्सन। आज ही मैंने कंसल्टेंसी दी है इसको, नाड़ी से देख लो सब लोग जिन्होंने मेरी नाड़ी पढ़ी हो, 1 सेकंड में दिख रहा है कि डिवोर्स हो गए। और क्या हुआ, ये हाउस में वास्तु दोष आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये सब हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग भिन्नाष्टक पर। सूर्य का भिन्नाष्टक है। सूर्य भिन्नाष्टक के अंदर आप पंचांग खोलेंगे, सभी प्रकार, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सिद्धि योग, स्वार सिद्धि योग, फलाना ढिमकाना, भगवान ने आपको एक सर्व सिद्धि योग दिया हुआ है। वो कैसे पता लगेगा, वो क्लास में बताया जाएगा कि भगवान ने आपके लिए योग निकाल के रखा हुआ है। ये मुहूर्त भगवान ने निकाल कर दिए हुए हैं। और वो कहां से पता लगते हैं हमको? सर्वाष्टक से और भिन्नाष्टक से। मैं किस लड़की से, अभी मैं बता दूंगा, गड़बड़ हो जाएगी साथ के साथ। अब ये देखो, मान लो, वैसे तो 2 भी बहुत हैं, जब भी इसके भाग्य स्थान में सूर्य आएगा इसकी लंका लगा देगा। कारण 30 से कम पॉइंट है, ऊपर से 2 भिन्नाष्टक में, जब भी सूर्य ट्रांजिट का आएगा। और कोई हाउस देख लें। अब ये देखो, ये सबसे ज्यादा सत्यानाशी हाउस यही यही। एक तो इसमें पॉइंट 23 है, ऊपर से भिन्नाष्टक के 3 पॉइंट है, बिलो 25 हो गया। अब आप इसको क्या कहेंगे? अब ये कौन सी राशि है? धनु राशि, ठीक है। धनु राशि का अर्थ हुआ, मकर संक्रांति आती है, सूर्य मकर में होगा मार्च के महीने में, ठीक है। उससे पहले फागुन का महीना आएगा, बसंत ऋतु वाला। बजाय बसंत का आनंद लेने के ना, इसके घर में सत्संग हो जाएगा, मियां बीबी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे। देखो वो 7th हाउस, हाउस ऑफ स्पाउस में 23 पॉइंट्स हैं, और विनाशक के 3 पॉइंट हैं। और कितने होने चाहिए? 4 एवरेज बताया गया है। देखिए मैक्सिमम 8 होते हैं, और एवरेज क्या कहलाते हैं? 4 कहलाते हैं। बिलो 4 इज अ पुअर। और अगर गलती से यहां कहीं 1 पॉइंट आ गया, इसी महीने तलाक होगा, इसी महीने तेरा वाइफ से झगड़ा होना है, इसी महीने तेरे को सरकार से परेशानी आ सकती है। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करा है और मान लीजिए वो डिक्लेयर होना है इसी महीने, आपको नहीं मिलेगा, तो सूर्य कमजोर है आपका।
आपने इंटरव्यू देना है, गवर्नमेंट का कोई इंटरव्यू देना है, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देना है, आपका सूर्य भी एक है, यू विल नॉट गेट सक्सेस इन दैट इंटरव्यू एज वेल एज द एग्जाम। क्लियर हो गया? रिलेटेड विद द गवर्नमेंट। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, और अच्छे सा पॉइंट बताता हूं। अब सूर्य से शत्रु राशि भी हो, जैसे सूर्य की शनि की शत्रु राशि है, ये शत्रु राशि है, मान लीजिए पॉइंट भी 25 से कम हो और 2 पॉइंट भी है यहाँ पे, शत्रु राशि भी हो गई, सर्वाष्टक भी कम हो गया और भिन्नाष्टक भी कम हो गया। इसको कहते हैं करेला और नीम चढ़ा। कोई हिस्सा बचा इस बेचारे के लिए? यानी इसके भाग्य स्थान में अगर हमने कहा 23 पॉइंट है सर्वाष्टक के, यहाँ तो 20 है क्या? अरे ये तो 20 है, मैं गलती से देख रहा था, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का, मैं तो इसको 28 समझ रहा था। 20 पॉइंट है बाई चांस, ये 20 पॉइंट और यहाँ पर 2 है। और शत्रु राशि, जब भी सूर्य यहाँ पर आएगा इसकी लंका पूरी लगाएगा, इसका भाग्य साथ नहीं देगा उस समय। हाउस भी कमजोर है, हाउस में शक्ति नहीं है। जितने अगर 30 से ऊपर मिनिमम 30 पॉइंट है तो हाउस कल्टीवेटिव है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उपजाऊ भूमि बोलता हूं मैं उसको। कोई भाव बंजर भूमि का है तो 25 से नीचे बोल दो ये बंजर भूमि है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जब भी सूर्य गोचर करेगा दिक्कत करेगा। और कब आपने नया मुहूर्त निकालना है, कब शुरुआत करनी है व्यापार की, कब आपको नया कुछ खास करना है, वो क्लास के अंदर मैं बता दूंगा। कुछ एक पॉइंट तो बताना ही होते हैं। अच्छा, मैं किस लड़की से शादी करूं कि मैं तरक्की कर जाऊं जिंदगी में, और किस नाम की राशि से कन्या से विवाह करूं तभी मैं तरक्की कर जाऊं जिंदगी में, आगे बढ़ जाऊं। अब ये देखो दोनों बातें बताता हूं। एक पॉइंट कहा कि नाम राशि, दूसरा है किस लड़की से शादी करूं कि मेरी तरक्की हो जाए। हमने ये वाला पॉइंट बता दिया, ओके, यहां मैचिंग नहीं आई, हमने जाके पॉइंट्स को चेक करा, एक जगह पे हमें पॉइंट्स मिल गए, तो उस राशि का चलता हुआ नाम रख लेंगे। घर में बोलते हैं ना पप्पू, किसी को बोल दिया, बंटी बबली बोल दिया घर में, समझ गए, वैसा वाला नाम रख देंगे उसका, ताकि वो नाम एक्टिवेट हो जाए। और वो आदमी शादी से पहले था कुछ नहीं, स्कूटी पे धक्के खा रहा था, अब जो है अपना फर्स्ट क्लास सेडान गाड़ी में घूम रहा है, एसयूवी में घूम रहा है। तो किस लड़की से शादी करूं मेरी तरक्की हो जाए, किस नाम राशि की लड़की से शादी करूं तरक्की हो जाए। और तीसरा पॉइंट, वो 36 गुण मिलाते हो ना आप, 36 गुण, ठीक है सर, मैं अष्टावर की टेक्निक हैंड ओवर करूंगा, 36 गुण को ऐसे काटा मार देना भैया, 14 गुण भी मिलते हो तलाक नहीं हो सकता। और बोलो, बात खत्म। तो टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, फार्मूले आपके पास होने चाहिए, तभी आप किसी को कुछ समझा पाएंगे, दे पाएंगे उसकी झोली में। बात ठीक है? अच्छा, इसमें चंद्रमा से ना मैं वो कह रहा हूं, ये सूर्य है ना, यहाँ चंद्रमा लिख लेते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा, क्लास में मैं बदलता रहूंगा। दिस इज अ डेमो जस्ट टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू। किस आदमी की शक्ल देखते मेरा दिन खराब हो गया, क्लियर? उस नाम राशि वाले से व्यक्ति की जब भी आप शक्ल देखेंगे तो दिन खराब है, और किस नाम राशि वाले व्यक्ति की शक्ल देखेंगे दिन अच्छा जाएगा। उसे तो घर जाके गिफ्ट दे आया करो, जितना उस व्यक्ति को गिफ्ट दोगे जाके मिलोगे उतना जीवन में तरक्की आएगी, सिंपल। ठीक है, फिर आपको हमने ये बताया, स्वार्थ सूर्य से बताया था, स्वार्थ सिद्धि योग आएगा आपका, सर्व सिद्धि योग, सॉरी, सर्व सिद्धि योग आएगा, सूर्य से निकलेगा, वो निकाल की गणना मैं सिखाऊंगा। दूसरा, मुहूर्त कौन सा दिया भगवान ने, अपने को पंचांग देखना ही नहीं है, मेरा तो खुद भगवान ने मुहूर्त निकाल रखा है, मुझे काम ही तब करना चाहिए। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि शेयर मार्केट में कब पैसा लगाऊं मेरे को फायदा हो, चलो ये भी सिखा दूंगा। अष्टावर में शेयर मार्केट में कब पैसा लगाऊं मुझे फायदा हो जाए, वही सिखा दूंगा।
मेरा अगले हफ्ते आएगा जॉब एंड प्रोफेशन। पहली बार मैंने ऐड किया है कि शेयर मार्केट में कब कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमको लाभ देंगे। आई टीच यू इन दैट क्लास ऑन दैट नेक्स्ट वो आएगा उसका। मैं मॉडिफाई करता रहता हूँ कोर्स को, कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ। मेरा प्रयास रहता है यार कम दिया है, हमेशा देने की भावना ज्यादा रखेंगे तो आपको पास ज्ञान भी ज्यादा आएगा। साला देने की भावना, लोटा खाली नहीं करोगे तो भगवान कहां से डाल देगा। बहुत से लोग जानबूझ के देना ही नहीं चाहते। मैं तो इसलिए दे रहा हूँ कि भैया बार बार मोडिफाई कर देता हूँ। वो इसलिए करता हूँ यार, चलो यार जो नए लोग जुड़े हैं, जो पुराने आते मैं उनको रिवीजन में फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता। हाँ अगर मान लीजिए पहले 2000 रुपए का कोर्स था, पैसे कब लेता हूँ, 2000 रुपए का कोर्स था, मान लीजिए 3000 का कर दिया, तो मुझसे कहता हूँ भैया डिफरेंस अमाउंट 1000 दे दे, क्योंकि मैंने कोर्स बहुत बड़ा कर दिया। पर मैं 2000 रुपए नहीं ले रहा उससे, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉनसेंस। अगर वो कोर्स सेम अमाउंट का है, यू आर मोस्ट वेलकम, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करो, रिवीजन करो, और जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ वो ले जाओ, कोई मना ही नहीं है। छोटा मोटा मोटिफिकेशन तो मुझे करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ दूंगा तो मेरे पास कुछ आएगा। अब आ जाइए मंगल के ऊपर। मैं कईयों को बता देता हूँ, हैरान हो जाते हैं। मेरी कुंडली में भी योग है। मैंने पीछे नाड़ी पढ़ाया था, जिन लोगों को अपनी कुंडली से पढ़ाया था, ये बताया था महाराजयोग सारे मेरी कुंडली में है। धक्के खाने के सारे राजयोग मेरी कुंडली में है। आई वॉज हैविंग 3-4 प्रॉपर्टीज, नाउ आई एम हैविंग 0। ये मैं आराम से आपको सिखा दूंगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है, आपको किस महीने प्रॉपर्टी लेनी है, किस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी लेनी है। वास्तु में बोल नहीं रहा हूं, आपको भगवान शिव की पूजा किस डायरेक्शन में करनी है, बड़े ध्यान से समझना। वो बताया जाएगा, चंद्रमा के विन्याष्टक से बताया जाएगा कि किस डायरेक्शन के अंदर देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने आपकी दिशा निकाल के दी हुई है, कहीं आप सोचो नहीं। बहुत सुंदर सुंदर वास्तु इसमें पढ़ाया जाएगा। ये भगवान का बनाया हुआ वास्तु है। बाकी तो वो दूसरे वास्तु भी भगवान का ही है, जीव को तो भगवान ने दिए, लेकिन दिस इज ओनली स्पेशली फॉर यू। ठीक है, आपका एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, कब होगा, वो सारा आराम से मंगल से पता लगेगा। बुध से, बुध के विनाष्टक से हम क्या सीखेंगे, भैया आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। अब आपका बेटा नहीं पढ़ रहा, मान लीजिए आपके यहां में से किसी एक का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, बच्चे का स्कूल डाला हुआ था, आपने ईस्ट डायरेक्शन के स्कूल में डाला हुआ था, अब बच्चा पढ़ नहीं रहा था, भगवान ने उसकी डायरेक्शन जो है साउथ लिखी हुई थी कि साउथ के स्कूल में डाल दो बच्चे को, बच्चा अपने आप पढ़ेगा और क्लास में अच्छा नंबर लेता है। कोई जरूरत ही नहीं है रेमेडी करने की। खान खान लोग साला उधर यूट्यूब पे भी चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी, ये रेमेडी करो वो करो। अरे भैया देख तो सही वो किस डायरेक्शन के स्कूल में, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आप अपनी पीठ पीछे दे सकते हैं, नहीं देख सकते यार। अब करते रहो रेमेडी, करते रहो मेकअप, सुंदर बनाते रहो, होना होना कुछ नहीं है। मैं इसीलिए लोगों को प्यार से समझाता हूँ, रेमेडी ऐसे नहीं करनी होती। आपके विनाशक वर्ग के अंदर मरकरी कितना स्ट्रांग है, द स्ट्रांग मरकरी कैन गिव यू द बेस्ट बिजनेसमैन टू यू, यू कैन बिकम अ वेरी गुड बिजनेसमैन, और यू कैन बिकम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, और क्या आपकी वाणी में दोष है, ये भी बता सकते हैं। आदमी की वाणी कर्कश है, या जिसे इंग्लिश में हार्श लैंग्वेज बोला जाता है, क्या वो है, वो भी बताएंगे। अच्छा, अब आपको मैं वहां पर लेकर चलता हूं, जुपिटर पर। क्लियर है, जुपिटर पर। यहां अगर जुपिटर का अगर होगा तो क्या होगा। जुपिटर एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द कारका ऑफ धन संपत्ति, एंड एज पर द नाड़ी वीनस इज द कारका ऑफ धन संपत्ति। दिस इज वेरी क्लियर डिफरेंस इज हियर। ठीक है, अब जो है शुक्र की पोजीशन दोनों जगह सर्वाष्टक और विनाष्टक में, जहां जिस राशि में स्ट्रांग है, अगर उस राशि की डायरेक्शन से भी कन्या मिल गई, जयकारा है आपका। क्लियर है। अब आगे चलते हैं।
फिर एक और अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा, फीमेल आप करके ना, आपको नहीं कहना पड़ेगा एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम खुद आके कहेगी भाई साहब ऐसा है मैं आपका काम कर दूं। नहीं, फीमेल आकर के आपकी मदद कर देंगी, ऐसा योग भी है इसमें, वो भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है। दूसरा, भाई साहब आप चले गए, मान लो कोई दिल्ली में रहता था और साउथ दिल्ली में जाके किसी शोरूम में जाके परचेज कर ली, एग्जाम्पल दे रहा हूं, टीवी ले लिया, रोज खराब हो रहा है, रोज खराब हो रहा है। अरे भैया तू अपना वीनस का विनाष्टा वर्क चेक कर, के तेरे को भगवान ने डायरेक्शन तो नॉर्थ बोली है, जिस दिन नॉर्थ डायरेक्शन से तू टीवी लेके आएगा, वो दुकानदार तेरे को 100 रुपए चाहे दे, डिस्काउंट भी दे देगा, टीवी भी तेरे को अच्छा मिलेगा, तंग भी नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा, जुपिटर से एक बात बताना भूल गया मैं, मेरे दिमाग में आ गई। जुपिटर से क्या आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई साहब, यहाँ नितिन जी नाम लिखा हुआ है, नितिन जी ने नॉर्थ में ना वो अकाउंट खुलवा लिया, बहुत अच्छा जी, अकाउंट में पैसे ही नहीं जा रहे। अरे इसमें आप सारे वास्तु वाला भी कहेगी जी उत्तर दिशा धन की दिशा है, आपका खाता है वहां पे। अरे भैया भगवान ने कहा है वेस्ट में अकाउंट खुलवा, तेरा पैसा आराम से बढ़ेगा, ये ले, भगवान ने बता रखा है। अच्छा, आपने एटीएम कहाँ का यूज करना है, नॉर्थ का नहीं करना, नॉर्थ का करोगे पैसा ज्यादा घटेगा। भैया तू वेस्ट वाला कर, तू जब भी पैसे निकालने जाएगा ना, 1000 निकालना होगा तो साला 400 निकाले यार, बाकी बाद में देख लूंगा, कहीं टोपी घुमा लूंगा। हाउ टू सेव योर मनी, आई टीच यू वेरी डिटेल वाइज। ये तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं क्लास में। पिछली बार जब मैंने कराया था, मेरे ख्याल ये हर क्लास 11 सवा 11 बजे खत्म हुई, एक बार तो 11:30 भी खत्म हुई, क्योंकि मैं डिटेल में इसको पढ़ाता हूँ, जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए मुझे दोबारा मेहनत करनी है ना। भैया आप पैसा भी खर्च रहे हो, समय भी खर्च रहे हो, और मैं नहीं पढ़ा पाया, मेरे में कमी है, आप में नहीं है। हमेशा अपने में कमी ढूंढो, सामने वाले में तो दुनिया पड़ी है ढूंढने के लिए। अब आप कोई कहे जी मेरे को लक्ष्मी चाहिए ठन का पहिया, श्री यंत्र कहाँ टांगने हैं? भगवान ने बताया ना तेरे को ये डायरेक्शन में श्री यंत्र टांगना है, इस डायरेक्शन में तेरे को जो है लक्ष्मी का चित्र लगाना है, इस डायरेक्शन में बैठ करके तुम्हें श्री सूक्त का पाठ करना है। अब सभी को पता है वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में आपका जो है वो मंदिर होना चाहिए, 3 डायरेक्शन रिकमेंडेड है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, राइट। अब भगवान ने तेरा लिखा ही साउथ में है, जा साउथ में जाके पढ़, बैठ करके तेरे पैसे दबा दबाएंगे, क्योंकि भगवान ने तेरे को पॉइंट्स वहां दिए हुए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड, जो लोग ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, जैसे मेरे जैसा मूर्खानंद रखता है शौक, आजकल मैं चूंकि पढ़ाता हूं तो थोड़ा कम हो गया, मेरी हॉबी है, पैशन है, कुछ सालों से 2-1 साल से थोड़ा सा कम हो गया, अभी पीछे घूमने गया तो नेपाल भी निकल गया। तो वो है कि अब बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ। क्या था मेरे दिमाग में, कोई पॉइंट आया था ट्रैवलिंग के ऊपर, चलो आपकी किस्मत में नहीं था, ठीक है। अब आ जाओ शनि के ऊपर, शनि क्या देगा, बड़ा अच्छा बता रहा हूं भाई साहब, आपकी काम वाली रोज तंग करती है, आप दुखी हैं सभी फीमेल्स। आप काम वाली को किस डायरेक्शन में बिठा करके चाय पिलाएं, बस पूरे सोसाइटी का काम छोड़ के आपका ही काम करेगी। आपने सैटर्न को सैटर्न की ही लोकेशन में डाल दिया। अब सब लोग कहते हैं जी साउथ में सैटर्न खराब है, अबे भगवान ने तेरा साउथ में रखा है सैटर्न, उसको करके साउथ, अगर आपका साउथ का पॉइंट निकल आया तो साउथ में बिठा करके उसको चाय पिलाओ। भाई जब पूरी सोसाइटी का काम छोड़ के आप क्या करेगी वो, क्योंकि सैटर्न को उसका कंफर्ट जोन मिला। अभी जो मैं चीज बता रहा था, अब सब लोग कहते हैं ना साउथ में पानी नहीं होना चाहिए, धन आनी होती है, अभी ये बात याद आ गई, ठीक है। ये मून से है, चंद्रमा से है, मेरे पास दिमाग में हजारों पॉइंट है, मैं तो पॉइंट लेके बैठा होता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को एक साला चैप्टर बना के तैयार करके बैठा हुआ, ऐसे मैं कभी नहीं करता क्लास में, चाहे वो पढ़ाने की हो चाहे डेमो की हो। अब आपने देखा घूमने की आदत थी, जो मैं कह रहा था भूल गया था, आपने देखा बंदे के साउथ में ना टैंक है, और उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और कमा रहा है, आप जाके अगले को सलाह दे रहे हो भाई साहब आपका तो साउथ में टैंक है, वास्तु दोष है, वो भैया तू अपना ज्ञान अपने पास रख। भगवान ने इसे कहा है तेरे पास धन तब आएगा जब तू साउथ में टैंक बनाएगा, बात ही खत्म हो गई।
आपने साला टैंकी नॉर्थ में बना रखा है, आपके पास धन ही नहीं आना, क्योंकि भगवान ने बताया रखा है ना। समझ आया डिफरेंसेस? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वो मेरे को क्लास में तो डिटेल में अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर अप करने होंगे। ठीक है, शनि की ढैया ठीक जाएगी, शनि महाराज जी की 7.5 ठीक जाएगी, वो भी बताएंगे, आप आराम से बता सकते हैं, इजीली बता देंगे। ठीक है, हम ट्रांजिट प्लैनेट बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। क्लियर है? अब ये देखो, यहाँ राहु बैठा हुआ है, चाहे नाड़ी से समझ लो, वो अपने आप जिनको पता है 38 पॉइंट है, यहाँ शनि आ जाएगा, जयकारा कर देगा इसका। सारे लोग दिमाग लगाते रह जाओ, राहु बैठा है जी, फलाना बैठा है, तू लगाता रहा दिमाग। हाउस इतना स्ट्रांग है यार, 38 पॉइंट्स हैं, सैटर्न ने ट्रांजिट कर लिया। द सीक्रेट्स ऑफ द सीक्रेट नाड़ी इज व्हेनेवर राहु के ऊपर से शनि आता है, आदमी को बहुत अच्छी, राहु मींस मल्टीनेशनल कंपनी एज पर द नाड़ी, मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गया उसको। हाउस के भी पॉइंट स्ट्रांग थे, वहां राहु पहले से ही था। और राहु देखो, अब मूल त्रिकोण राशि कह लो, उच्चका कह लो, कुछ लोग इसको मूल त्रिकोण राशि कहते हैं, कुछ उच्चका कहते हैं। और शनि की फोटो कॉपी है राहु, आदमी का जयकारा हो जाएगा। साला भाग्य स्थान कमजोर है, लेकिन शनि जब यहाँ आएगा, अब रोज तो आने वाली पार्टी है नहीं ना, ये तो 30 साल बाद आनी है। तेरी किस्मत में लिखा होगा तो आ जाएंगे, एक बार तो आना ही है ना शनि को, दोबारा तो जयकारा नहीं है, फिर तो करता रहो उपाय। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा हिंदू लग्न। भाई साहब, इंडिया के जितने फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, सब हिंदू लग्न को फॉलो करते हैं। हिंदू लगन ये बताता है पूरी जीवन में आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हिंदू लगन ये बता देगा। इसमें मैंने हिंदू लगन भी जोड़ा, पहले मैं हिंदू लगन नहीं पढ़ाया करता था शुरू में, लेटर ऑन आई इंट्रोड्यूस द हिंदू लगन, क्योंकि मैंने कहा भाई है, इसमें फार्मूला होता है, ग्रह, हर ग्रह के पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट से हिंदू लगन निकाला जाता है। अब मान लीजिए हमने पॉइंट से हिंदू लगन निकाल लिया, हिंदू लगन जब निकालेंगे, किसी का ये हिंदू लगन हो सकता है, किसी का 8वां घर हो सकता है, आईएल का मतलब हिंदू लगन, ये हो सकता है। अब आपने क्या हुआ, एक मिनट रुको, हिंदू लगन करा, अब मैं कोई एग्जांपल खुद से बना लेता हूं, अपने को क्या है, देखो दिक्कत वहां होती है जहां कहीं कागज से पढ़ना है, अदरवाइज तो कहीं दिक्कत है नहीं है। क्लियर है? अब मान लो किसी का बृहस्पति बैठा है हिंदू लगन में, ठीक है, अब ये गड्ढे में बैठा है, सप्तम में षष्टम में है, वो भी है, वो बहुत सारी टेक्निक है, मैं सोच रहा हूँ किस टाइप की टेक्निक पढ़ाऊं। हाँ, ये शुक्र मैंने इसी की राशि में रख दिया और ये हिंदू लगन बन गया। दिस इज द 12th हाउस ऑफ द लग्न। 6, 8, 12 भाव खराब होते हैं, नॉर्मल, हमें पता है, खर्चे का घर है। बाई चांस ये हिंदू लगन आया, अब मैं 2 नंबर राशि को यहाँ रखूंगा, हिंदू लगन बन गया, 2 नंबर राशि यहाँ रखूंगा, शुक्र यहाँ रखूंगा। अब हिंदू लगन से मेरे को पढ़ना है, चूंकि शुक्र आ गया है, भाई साहब इसके इस जन्म में पैसा कम नहीं होगा, खर्चा होता रहेगा वो अलग बात, आना जाना पैसे का, ये बिना पैसे के मर ही नहीं सकता ये आदमी, जब भी मरेगा, चाहे 70 साल की उम्र के बाद मरे, पैसा रहेगा इसके पास, ये पैसे वाली पार्टी है। उच्च का ग्रह बैठ जाए हिंदू लगन में, अगर आपका हिंदू लगन में कोई भी शुभ ग्रह उच्च का बैठ जाए, भाई साहब तब तो बल्ले बल्ले है। अच्छा, अब एक और बात है, अब इसमें ये कहा जाता है कि क्रूर ग्रह या पापी ग्रह, मान लीजिए हमने कहा शनि आ गए, अब शनि तो पापी ग्रह भी हैं, क्रूर भी हैं, और बहुत कुछ है, ये आदमी बुढ़ापे में करोड़पति बनेगा, सॉलिड वाला, जवानी तो धक्के खा के निकलेगी। हिंदू लगना से द पर्सन विल गेट मनी ओनली एंड ओनली इन द ओल्ड एज, नॉट इन द यंगर एज। तो जवानी के अंदर जो है इस व्यक्ति को पैसा नहीं आएगा, शनि उच्च का है, पापी ग्रह है, शनि वृद्धावस्था के भी कारक है, तो वृद्धावस्था में इसको धन बहुत अच्छा प्राप्त होगा, यानी सारी जिंदगी बेचारा गरीबी में गुजार देगा, लेकिन बुढ़ापा करोड़पति बना देगा इसको। ठीक है, अब हिंदू लगन के साथ मान लीजिए कोई कहे जी कोई ग्रह ही नहीं बैठा जी, मेरा तो हिंदू लगन ही खाली है, कोई ग्रह नहीं बैठा, इसको देखने वाले शुभ ग्रह कितने हैं, क्या बृहस्पति देख रहा है, क्या शुक्र देख रहा है,
क्या चंद्रमा देख रहा है, क्या बुध देख रहा है। जितने शुभ ग्रह हिंदू लगन को देखेंगे उतना पैसा बढ़ता चला गया, जितने पापी ग्रह हिंदू लगन को देखेंगे पैसा उतना घटता चला गया। और मान लीजिए 4 नंबर में आपका मंगल बैठा है, भाई साहब पैसा तो है ही नहीं जन्म में, साफ पता लग गया आपको पैसा तो है ही नहीं। भाई इसका अर्थ ये नहीं है मेहनत करना छोड़ दे आदमी, मेहनत उसका परम धर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म तो करना ही है। अब ये नहीं है कि पैसा नहीं है, संघर्ष से पैसा आएगा। नीच का ग्रह बैठा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए उच्च का ग्रह बैठा है, यहाँ बृहस्पति भी बैठा है, और मान लीजिए यहाँ और राहु भी बैठा दिया हमने, तो 2 पापी ग्रह का प्रभाव है। लेकिन बृहस्पति का मंगल मित्र है, मंगल का नीच भंग राजयोग भी हो गया, क्योंकि उसी राशि में एक्सॉल्टेड प्लेनेट भी है, ठीक है। तो उसको जितना मिश्रण ज्यादा होगा वैसा मिश्रण का उसके पास धन होगा, पर धन पक्का होगा, ठीक है। थर्ड हाउस, छठा घर, 8वां घर, और जो है 12वां घर, इनके स्वामी अगर आपके हिंदू लगन में आ गए, बस बहन जो है ना स्विमिंग पूल में डांस करेगी, अपना स्विमिंग करेगी, बस ये समझ लो, इशारा समझ आ गया। 3, 6, 8, 12 के स्वामी, कोई ये पूछे जी एक्यूरेट टाइम बताओ मेरे को प्रिडिक्शन का कि कब लॉस होगा। सपोज थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन द हिंदू लग्न और 8th लॉर्ड सिटिंग इन द हिंदू लग्न। सपोज आई से मार्स इज द प्लेनेट, दिस इज द मर्करी प्लेनेट बुध। जब इसका प्रत्यंतर आएगा, प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा या महादशा, तब लॉस होगा। महादशा में तो नाम ही ना लो ना यार, आदमी को जीने दो, सांस आने दो, उसको मर जाएगा बेचारा। एडी पीडी बोल लो, कोई तो अच्छा कहना चाहिए ना, तभी लॉस होगा। हिंदू लगन में 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड अगर बैठ गए तो कब लॉस होगा? जब इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तभी लॉस होगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन, इजीली टू रीड आउट। चलिए हाँ, एक और अच्छी चीज पढ़ाऊंगा मैं, जबकि मैं शायद पढ़ाता नहीं, पिछली बार पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आई डोंट नो। So I'll teach you, I'll try my best to give you the pending karmas. Do you have a pending karma from the previous birth? How to read it from this अष्टक वर्ग? ये भी अष्टक वर्ग से कैसे देखें कि I am carrying the pending karmas. Pending karma means is the prarabdha. प्रारब्ध कैन नेवर बी चेंज। पहले बता रहा हूं मैं, कोई गलतफहमी में ना रहे। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, भोगना पड़ता है। आप कोई पूछे जी प्रारब्ध भोगना कैसे पड़ता है, सिखाओ, जबकि ये डेमो क्लास किसी है अष्टवर की, मैं सिखाता हूं। ये देखो भगवान श्री राम जी की कुंडली में 4th हाउस में बृहस्पति उच्च का था। शत्रु जो उनका बृहस्पति छठे घर शत्रु का स्वामी था ना, शत्रु से भेंट होनी होनी है। साथ में चंद्रमा भी बैठा था। नाड़ी से जातक विल गो एंड ट्रैवलिंग, सारी जिंदगी इन्होंने ट्रैवलिंग ही करी है। देखो आराम से नाड़ी भी भूल गई। बृहस्पति मीन्स जातक, चंद्रमा मीन्स ट्रैवलिंग। राम जी ट्रैवलिंग ही करते रहे 14 साल वनवास में, इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ मेरे भी है ना कुंडली में, पर यहाँ नहीं है, कहीं और है। बृहस्पति चंद्रमा, ट्रैवलिंग ही करता रहा हूं सारी जिंदगी, ठीक है। तो अगर किसी, अब एक और पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि जब गुमराह करो तो अच्छे से करो ना। हाँ, अब ये क्लास स्टार्ट होगी आपकी, मंडे को स्टार्ट होनी है। मंडे को कितने में स्टार्ट होगी? 9:30 से 10:30 का टाइम है। खत्म भाई साहब 11 बजे हो, 11:30 भगवान जाने, मुझे अच्छे से कराने, मैं टाइम नहीं देखा करता। दूसरा, क्लास डेली होगी। डेली का मतलब है 5 डेज क्लास होगी, क्लियर है। और ये क्लास कल स्टार्ट होगी मंडे को। चौथा पॉइंट आता है इसका क्या, वो ये आता है कि आपको जो रिकॉर्डिंग है
वो अभी जैसे यूट्यूब के ऊपर जो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसी फॉर्म में मिलेगी, यूट्यूब फॉर्म में मिलेगी आपको क्लास, और लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। कोई ईमेल नहीं चाहिए मुझे, किस्त नहीं चाहिए, आपको यूट्यूब की फॉर्म के अंदर क्लास मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। कोई टेंशन नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी फीस है 333 और 5 रुपीज। भैया मेरा न्यूमरोलॉजी का है 3 3 9 और 5 14, 5 का अंक चाहिए। मेरी लोशो ग्रेड में 5 नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग फीस ऑन अ 5 नंबर टू कंप्लीट माय लोशो ग्रेड, ठीक है। मैं वो भी बता रहा हूं। तो ये चीज है, इस वजह से आप जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई पॉइंट है वो अपने आप को अनम्यूट करके रेज कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ ले, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंडिंग अप द क्लास। हाँ जी बोलिए हेमलता जी, बोलिए भगवान। जी सर, ये क्लास कल से ही होगा सर? हाँ जी क्लास तो करना था सर। क्या कह रहे हो? सर लेकिन सर अभी नवरात्रा चल रहा है तो थोड़ा हाँ सा तो महाराज प्रॉब्लम है आप सर। अपनाइए ना, मैंने तो नहीं आपको इंसिस्ट करा, डेफिनेटली यू ज्वाइन द क्लास, नेक्स्ट टाइम यू कैन सी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाना, आपको तो सर फैसिलिटी नेक्स्ट मिल टाइम जाएगी। कब होगा सर? नेक्स्ट हैं? टाइम कब होगा तो सर? वो नेक्स्ट टाइम का मेरे को कोई पता नहीं, महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी, 2 महीना, 15-16 कोर्स। अभी मेरी एक नई कोर्स पे ड्राफ्टिंग चल रही है, जी तो सर। मैं उसमें ज्यादा बिजी हो गया हूँ अब, ठीक है ना। आगे दिवाली भी आएगी, मैं तो दिवाली को भी पढ़ाता हूँ जी, मैं तो वो पार्टी हूँ, ठीक है। जी सर। आप आइए पढ़िए, रात का टाइम है, आराम से पढ़िए। परसों दशहरा है मेरे ख्याल, जी परसों सर। दशहरा है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दशहरा सेलिब्रेट कर लीजिए, गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। आज भी मेरे को किसी ने फोन किया था, मैंने कहा यू कैन हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, नेक्स्ट डे यू कैन रेज द क्वेश्चन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट टू बी अंडरस्टैंडेड, तो वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये पीडीएफ भी मिलेगा क्या? इसमें पीडीएफ नहीं है, कुछ कोर्सेज में पीडीएफ है, इसमें पीडीएफ नहीं है। अच्छा सर, बुक्स भी रिकमेंड करेंगे ना? हाँ जी। बुक्स भी रिकमेंड करेंगे अरे ना? प्रभु, आप कहाँ है आपके श्री चरण, मैं ना स्कूल की क्लास नहीं पढ़ा रहा प्रभु, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ जी आपके सर। आगे, स्कूल की क्लास नहीं पढ़ा रहा। किसी बुक में जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ नहीं मिलेंगे। अभी तो मैंने बताया इसमें डेमो में कि आपको नॉर्मल जो मिनिमम पॉइंट चाहिए वो 28 चाहिए, 28 का फार्मूला वर्क नहीं करता, 25 का फार्मूला वर्क करता है। जी सर। मैं वही बता रहा हूँ, बुक से कोई फायदा नहीं। हर बुक में अपनी अपनी थ्योरी लिखी हुई है, और मैंने 21 साल धक्के खाए हैं इस फील्ड में, तो वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा ना। जी सर। जी सर। ये है। ठीक है सर। चलिए जी। ठीक। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे, शुभ रात्रि।